हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, अब समय बहुत कम है आपकी परीक्षाओं के आरंभ होने में। आपका कोर्स लगभग कंप्लीट होने की ओर है। तो ऐसे में व्याकरण के ये जो टॉपिक हैं, इसको आपको बहुत ही ध्यान से एकाग्रता से सुनना और समझना चाहिए। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम स्वर संधि के अलग अलग जो भेद होते हैं, यानी स्वर संधि में आने वाले अलग अलग दूसरे संधि के जो प्रकरण हैं, उनको लेके वीडियो बना रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं यण संधि की। जी हाँ बच्चों, स्वर संधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यण संधि। तो आज हम यण संधि को लेकर ही चर्चा करेंगे, उसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो बहुत ही सरलता से आप सभी के लिए मैंने प्रस्तुत किया है। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उनको इस तरीके से यहाँ पर मैं दिखा पाऊँ जिसको देख के आपको आसानी से समझ में आ जाए कि यण संधि होती क्या है, ये बनाते कैसे हैं। तो बच्चों, बहुत ध्यान से आप समझना, क्योंकि ये बहुत ही सरल संधि है। इसके सूत्र भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ना ही इसमें कुछ ज़्यादा कठिनता है। बस एक ट्रिक है, उसका आपको ख्याल रखना है। अगर आपने उस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरी यण संधि आसानी से समझ में आ जाएगी। आइए बच्चों, अब सीधे बात करते हैं यण संधि की। समझते हैं, देखते हैं कि यण संधि के सूत्र क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, ये कहता क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है यण संधि प्रकरण। तो यण संधि हमारा स्वर संधि का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको लेके आज ये वीडियो बनाया गया है। अब इसको समझते हैं, इसकी परिभाषा कि क्या कहता है इसका सूत्र। बोला गया है कि यण संधि में अगर आगे, कहाँ पर, यण संधि में अगर आगे बोले तो पूर्व पक्ष जो होता है उसका अंतिम वर्ण, आगे का तात्पर्य यहाँ पर है पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण। जैसे यहाँ ये विच्छेद किया है तो इसमें पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण क्या है, ये इधर ती लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर ऊ लिखा हुआ है, मधु, इधर नू लिखा हुआ है। तो ये आगे का तात्पर्य है कि पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण। ठीक है, फिर से समझते हैं। यण संधि में अगर आगे असवर्ण स्वर हो तो, कौन से, असवर्ण। सवर्ण मतलब होता है एक जैसे। जो स्वर संधि का पहला वाला वीडियो शुरुआत का आप देखिएगा, उसमें स्वर को लेके हमने अच्छे से चर्चा की है। आपको बताया है कि स्वर, समान स्वर क्या होते हैं और असमान स्वर क्या होते हैं। तो यहाँ बता रहा है ये असवर्ण स्वर हो, यानी एक जैसे वर्ण वाले स्वर नहीं हो। असवर्ण मतलब एक जैसे वर्ण नहीं हो, और सवर्ण होते तो एक जैसे वर्ण वाले स्वर। स्वर आप जानते हैं ना, आपको बताया था, जैसे स्वर संधि में असवर्ण स्वर हो तो एक। अब एक क्या होता है, एक प्रत्याहार होता है, उसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ई, ऊ, री और री। ई, ऊ, री, री, ये जो चार हमारे स्वर हैं, ये एक प्रत्याहार में अंतर्गत आते हैं। तो यह बोला जा रहा है कि एक के स्थान पर, किसके, एक, जो ये एक के वर्ण हैं, इनके स्थान पर यण। यण में क्या होता है, यण भी प्रत्याहार है। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो लिखा हुआ है य, व, र, ल। जी हाँ, ये हलंत हैं सारे, य, व, र, ल हो जाता है। तो परिभाषा हमारी क्या कहती है बच्चों, कि यण संधि में अगर आगे असवर्ण स्वर हो तो एक के स्थान पर यण हो जाता है। ये टॉपिक जो है कि बस यही इसकी परिभाषा है। एक और यण, इसके बारे में बताया गया है कि एक प्रत्याहार के स्थान पर यण हो जाता है अगर शुरुआत में असवर्ण स्वर हो तो बच्चों, ये इसकी परिभाषा थी, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप थोड़ा सही से समझ लिए होंगे। तो आगे अब आपको जो इसके सूत्र के आधार पर उदाहरण दिए जाएंगे, वो भी बहुत आसानी से आएंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक के स्थान पर यण हो जाता है अगर शुरुआत में आगे यानी असवर्ण स्वर हो तो। ठीक है ना, इसको ध्यान रखो अपने। अब ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि ई, छोटी ई और बड़ी ई हो। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ठीक है, यानी पूर्व पक्ष के स्टार्टिंग में अगर छोटी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा है, तो
तो जब हम संधि का ज़्यादा वर्ण का इनका मिलान करेंगे तो वहाँ पर हमें य बनाना है, वहाँ पे य की प्राप्ति होगी और यह आधा य है, पूरा य नहीं है। सूत्र हमारा बस यही है, ई या बड़ी ई बराबर य वहाँ लगा जाता है। कौन सी संधि में? यण संधि में। अब देखते हैं, समझते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रति प्लस एकम। अब यहाँ देखिए त पे छोटी ई की मात्रा लगी है, ठीक है। हमारा क्या बोलता है फॉर्मूला, छोटी ई या बड़ी ई होना चाहिए पहले पूर्व पक्ष में। तो ये असमान स्वर्ण है, तो आप देखिए जैसे यहाँ पे लिखा था, अगर असमान स्वर हो तो ये असमान ही स्वर है। या ई और ए इनका क्या मेल है? समान तो अगर ये होता है, अगर यहाँ भी ई होता है और यहाँ भी ई होता, या अगर यहाँ ए लिखा है तो इधर भी ए होना चाहिए, तो ये एक समान स्वर होते हैं। लेकिन ये असवर्ण स्वर है, ये एक जैसे नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये आ गई। अगर आपको दे दे परीक्षा में कि ऐसा कोई टॉपिक, इसके आधार पे आपको संधि का नाम बताना है और संधि को एक साथ मिलाना है, तो आप समझ सकते हैं। पहले तो ये देखें आप कि ये असवर्ण स्वर है। क्यों? इधर ई है उधर ए है, यानी ये एक जैसे नहीं है, ये असवर्ण स्वर है। अब बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो आप ये जो फॉर्मूला है इसमें ये ध्यान रखें कि पूर्व पक्ष में जो लिखा हुआ है प्रति प्लस उसके बाद लिखा हुआ है एकम, उत्तर पक्ष में लिखा हुआ है एकम। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्र। अब बात है हमारा त, तो ये ध्यान रखें जो हमारा य है वो आधा है। तो पूर्व पक्ष का जो हमारा यहाँ पर जो भी वर्ण दिया है जो पूरा है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया त आधा, यहाँ पूरा है लेकिन यह आधा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा ती जो था वो आधा हो गया। अब बात करेंगे इधर उत्तर पक्ष के, तो ये इसमें यण संधि में ये जो पहला फॉर्मूला है इसमें ये ध्यान रखिए कि उत्तर पक्ष में जो पहला वर्ण लिखा है उसकी मात्रा लगेगी। जो पहला वर्ण लिखा है उत्तर पक्ष में उसकी मात्रा लगेगी। और चूंकि ये पूरे हैं, इधर ए पूरा है, इधर ऊ पूरा है, इधर भी ऊ और इधर भी ऊ, ये पूरे हैं, तो य का यहाँ पर आगम होगा, यानी य को हम यहाँ रखेंगे। यह चूंकि आधा है लेकिन यह ए पूरा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? पूरा। अब बचा हमारे पास क्या? ए, इसकी मात्रा लगाई जाएगी, तो ऊपर लगा दिया ए। फिर क्या बचा हमारे पास? कम, ठीक है। तो हमने आगे लिख दिया कम। इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया? हमारा ये बन गया प्रत्येकम, ठीक है। ये रूप बना हमारा प्रत्येकम। किस प्रकार बना? आपको बताया था कि पूर्व पक्ष के अंतिम वर्ण में जो भी मात्रा है वो मात्रा तो लोप हो जाएगी और जो बचा शब्द है वो य के कारण, य चूंकि आधा है तो यहाँ ये आधा हो जाएगा। उत्तर पक्ष में पहला जो वर्ण है उसके आधार पर चूंकि ये पूरा है तो यहाँ पर य का आगम होगा और य इसके आधार पर पूरा होगा। और ये अभी खत्म नहीं होता है, इसका रोल, इसकी जो मात्रा है वो य के ऊपर लग जाएगी। बचा जो हमारे पास वो वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा, तो प्रत्येकम बन जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण समझो, इसी के आधार पर अभी लिखा हुआ है। अब ये ई की मात्रा उधर ऊ की मात्रा, ऊपर वाली बात है। जैसे यहाँ लिखा था असवर्ण स्वर है, तो ये यहाँ असवर्ण स्वर है। अब इसको बनाओ तो यहाँ लिखो अ। अब बचा हमारे पास क्या? भी। भी में ई की जो मात्रा है ये तो खत्म होगी, इसका लोप तो होना तय है। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? भ। भ चूंकि पूरा है तो य का आगम होगा सूत्र के कारण, भ हमारा बन जाएगा आधा। ये लो जी, आधा भ लगा दिया हमने। अब बचा क्या? य। अब य आएगा ऊ की जगह। उत्तर पक्ष में ऊ पूरा है तो ऊ पूरा होने के कारण हमने यहाँ पे य पूरा लिख दिया। अब बचा ऊ, तो ऊ की मात्रा लगा दो। ऊ खत्म नहीं हो गया, हमने इसके आधार पर यहाँ पूरा यह लिख दिया, लेकिन ऊ का रोल अभी खत्म नहीं होगा, वो अपनी मात्रा यहाँ देके जाएगा। छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा लग दी है। अब बच्चा हमारे पास क्या? दयः, हमने वैसा का वैसा आगे लिख दिया। इस प्रकार ये क्या बन गया? अभ्युदयः। विसर्ग है, विसर्ग लगा दिया, तो अभ्युदय बन गया। आ रहा है ना समझ में? बहुत सरल ट्रिक है, बस ये समझना है जैसा यहाँ लिखा है, एक बार इसको दिमाग में बैठा लो तो सब सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं तीसरे उदाहरण की। तो लिखा हुआ है सुधि प्लस उपासयः। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 8th 9th 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं ये ध्यान रखें कि हमेशा आपकी परीक्षा में जब पेपर कभी
जिस साल टफ बनता है, होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल पेपर इजी आता है, यानी एक लेवल का आता है, फिर एक साल ऐसा होता है कि पेपर काफ़ी टफ बन जाता है। उस साल बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर वो पहले के जो पेपर हुए हैं 1-2 साल पहले के पेपरों की तुलना में तैयारी करके जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि इजी आता है पेपर, इतना टफ नहीं आता, हमने पढ़ लिया, रीडिंग लगा ली, याद कर लिया तो सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर 2-3 साल बाद में जो पेपर बनता है वो पहले के तुलना में थोड़ा ज़्यादा टफ बन जाता है। तो जब बच्चों टफ पेपर बनता है तब, और अगर नहीं भी बने तो भी आपको ये जो हमारा टॉपिक है, जो इसमें यण संधि का ये उदाहरण सुधि प्लस उपास्य, इसको हमेशा याद रखना है, अक्सर ये परीक्षाओं में आता है। तो सुधि प्लस उपास्य का वही सीन है कि इसमें लिख दिया हमने सु, अब बचा हमारे पास क्या, धी। अब जैसे कि आपको पहले बताया था कि अंतिम वर्ण जो है वो आधा लिखा जाता है, तो यहाँ धी जो है पूरा है, हमने लिखेगा आधा, तो ये हो गया आधा धी। अब बचा हमारे पास क्या, ऊ चूंकि अपने आप में पूरा है तो यह आधा यहाँ है, ये इसके आधार पर यहाँ पे आएगा और ये आधा से पूरा बन जाएगा। भाई ऊ की जगह ये आ गया यह। अब ऊ का रोल फिर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी ऊ बाकी है, अब उसकी वो मात्रा वो हमें देके जाएगा। अब ऊ के अन्य हमें मात्रा दे दी, अब बचा हमारे पास क्या, पास से हम वैसा ही आगे लिख देते हैं पास से। तो इस प्रकार ये क्या रूप बनता है बच्चों, सोध्योपास्य। इस प्रकार ये हमारा रूप बनता है सोध्योपास्य। ठीक है, अगला देखते हैं उदाहरण। अगले उदाहरण में भी वही है, स्त्री लिखा हुआ है, आधा स लिखेंगे पहले। अब त्रि है तो जैसे आपको बताया था कि अंतिम वर्ण, पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण जो है कि आधा लिखा जाता है, तो आधा ही त्र होगा। अब बचा हमारे पास क्या, य ऊ, चूंकि पूरा है तो यह इसके आधार पर यहाँ पूरा बनेगा। अब भी ऊ का रूल खत्म नहीं हुआ है, इसकी मात्रा अभी बाकी है, तो वो मात्रा हमको देके जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, सवह, आधा ता लगा दिया, सवह लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, स्त्री उत्सवः। क्या बना, स्त्री उत्सवः। इस प्रकार ये रूप बना स्त्री उत्सवः। ये यण संधि का पहला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के आधार पर ये रूप बनते हैं। बाकी इसके कुछ और भी उदाहरण हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, आप उनको देखो, उनको समझो, उनकी प्रैक्टिस करो कि वो रूप कैसे बनते हैं, फिर उनको होमवर्क में जरूर करना। अब बात करते हैं अगले वाले फॉर्मूले की। तो बच्चों अगला वाला फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो, कहाँ, पूर्व पक्ष में, तो वहाँ क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ठीक है, वह कैसा है, आधा है, और ये है क्या, वह, ये वह है यण, यण प्रत्याहार है, हमने लिख दिया वह। ठीक है, अब आपको थोड़ा यहाँ एक बात विशेष ध्यान देनी है। जैसा हमने ऊपर किया था फॉर्मूला और उसके बाद रूप जो हमने सिद्ध किए हैं, बनाए हैं, नीचे थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अब वो क्या सिस्टम है, थोड़ा ऊपर से अलग, वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमने लिखा म, यहाँ लिखा हुआ मधु प्लस अरी, हमने लिखा म। अब देखिए जो अंतिम वर्ण है, अब यहाँ जो अंतिम वर्ण है ये, इसमें मात्रा जो है वो मात्रा का कोई रोल है नहीं, जैसा ऊपर बताया गया है। बस यहाँ भी मात्रा का कोई रोल नहीं था, यहाँ भी मात्रा का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ जो है ये हमारा आधा ही होगा, जैसा ऊपर आधा लिखा वैसे यहाँ भी आधा लिखो। तो यहाँ लिखेंगे ध। अब ये क्या बना, मध। मधु का क्या बचा हमारे पास, मध, क्योंकि वह आधा है उसके आधार पर। अब यहाँ पे वह का आगम होगा, वह चूंकि आधा है और यह अ पूरा है, तो पूरा अ होने की कोई और मात्रा होती भी नहीं है, अ का अ ही होता है। तो वह यहाँ आधा था, तो आधा वह और अ मिलकर क्या हुआ, पूरा वह। तो ये क्या बना, मध्व। बचा हमारे पास क्या, रिही, हमने लिख दिया मध्वरिही। इस प्रकार ये रूप बना। ठीक है बच्चों, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो ऊपर सिस्टम था वही इधर सिस्टम है। अगर यहाँ पर उत्तर पक्ष में अ है तो आप कुछ नहीं है, वह को वैसे पूरा ही लिख देंगे, और अगर यहाँ कोई दूसरे वर्ण आ जाते हैं मात्रा वाले तो फिर मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, अगला वाला समझते हैं। लिखा हुआ है अनु प्लस अयः, तो अ लिखा हमने, बचा हमारे पास क्या, नू। नू में जो है कि हमारा ऊ है, नू में क्या हमारे पास, ऊ। अब ऊ का तो कोई मतलब है नहीं, देखो ऊ की मात्रा तो लगती नहीं है। बचा हमारे पास न, पूर्व पक्ष का हमारे पास न बचा, न वह के कारण आधा होगा, जैसा फॉर्मूला है आधा हुआ। अब बचा हमारे पास क्या, अयः, तो यह वह को हम
लाएंगे, व का आगम होगा, ये व हमारा आ गया भाई। अब व हमारा जो है आधा था, लेकिन अ के साथ मिलने से ये हो गया पूरा। अब बचा हमारे पास क्या, यह, हमने लिख दिया यहाँ पे यह। इस प्रकार ये क्या बना बच्चों, अन्वयः। इस प्रकार ये बना अन्वयः। आपकी संस्कृत की किताब में जहाँ चैप्टर आपके दिए जाते हैं, तो चैप्टर के बाद जो शब्दार्थ के बाद देखेंगे आप, तो आपको वहाँ पे ये अन्वय दिखाई देंगे। अन्वय शब्द जो है अक्सर आपके किताब में होता है, जो कि श्लोकों का अन्वय किस प्रकार बनाया जाता है, उसी के आधार पर संस्कृत व्याख्या में उसका अर्थ निकलता है अन्वय के आधार पर। तो अन्वय शब्द जो है आपकी किताबों में दिया होता है अधिकतर, तो वो कैसे बनता है, तो वो इस प्रकार बनता है, और यण संधि का इसमें संधि है, इसके आधार पर बनता है। आगे ध्यान देखें, अगला वाला लिखा हुआ है सु। अब यहाँ पे एक ही शब्द दिया हुआ है सु, तो अब क्या होगा, बोलो बोलो, लगाओ दिमाग, क्या होगा, सु लिखा है तो मात्रा सबसे पहले हटेगी। जो हमारा फॉर्मूला कहता है, यहाँ एक वर्ण दिया है, यहाँ सब दो दिए हैं, दो नहीं है, यहाँ एक है, तो भी मात्रा इसकी जो है सबसे पहले तो वो गायब होगी। अब बच्चा हमारे पास क्या, पूरा स, ऊ की मात्रा हटा दी, तो क्या बचा हमारे पास स। लेकिन हमारा यहाँ पे एक ही शब्द दिया है, फॉर्मूले में वह वाला फॉर्मूला हमें लगाना है कि आधा होता है पूर्व वर्ण, जो पूर्व पक्ष जो है उसका पहला अंतिम वर्ण जो है, चाहे वो पहला ही क्यों ना हो, एक ही क्यों ना हो, वो आधा लिया जाता है। तो यहाँ पे स जो हमारा बचा वो होगा आधा। अब स हमारा आधा हो गया ये। अब बच्चा हमारे पास क्या, आगतम। तो आगतम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो भाई व लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, व के बिना कुछ काम नहीं होगा, कोई रूप नहीं बनेगा, है ना। इसको सबको रूप कहते हैं संस्कृत की भाषा में। आप सोच रहे होंगे रूप मतलब फेस वाला, मेकअप वाला रूप निखार वाले रूप की बात नहीं हो रही है। संस्कृत में जो ये जो शब्द दिए जाते हैं इनको रूप कहते हैं, व्याकरण की भाषा में इन्हें रूप कहा जाता है। जैसे जो हमने ऊपर बनाया शुद्ध्यु प्लस शुद्ध्युपाश्रयः, स्त्रीत्सवः, प्रत्येकम, अभ्युदयः, तो इनको रूप कहते हैं। तो हम यहाँ रूप बना रहे हैं, तो आप देखेंगे सु का हमने ले दिया स। अब बच्चा हमारा व, तो व को लाओ, व चूंकि आधा है और यह आ पूरा है, तो यहाँ व तो पूरा हो गया, और आ की मात्रा भी हमें देखे जाएगा। ये आ का यहाँ रोल खत्म हुआ। बचा हमारे पास क्या, गतम, तो हमने लिख दिया यहाँ पे गतम। इस प्रकार बच्चों क्या बन गया, ये स्वागतम। आए समझ में आपको, इस प्रकार बना बच्चों ये स्वागतम। आगे ध्यान देंगे तो देखेंगे वधु प्लस अलंकार, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले वैसे ही जैसे ऊपर किया था, व लिख दिया, धू है, धू में ऊ की मात्रा को हटा दिया। अब बचा हमारे पास क्या, ध, चूंकि पूरा नहीं है व के कारण इसको आधा लिखेंगे, तो यह व के कारण इसको आधा लिख दिया। बचा हमारे पास क्या, लंकार, अलंकार बचा बच्चों, भी अलंकार बचा, लेकिन व आधा आया, तो आधा व और पूरा अ मिलके क्या बना, पूरा व। अब बचा हमारे पास क्या, लंकार, हमने यहां पे लिख दिया लंकार। ये बन गया हमारा वध्वलंकार। आया बच्चों समझ में, ये हमारा रूप बना हमारा वध्वलंकार। दिख रहा है साफ, इस प्रकार से ये रूप बनेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाओगे तो सब क्लियर समझ में आएगा। ज़्यादा इसका टफ नहीं है, उदाहरण जो है बहुत ही सरल है। तो अब आगे चलते हैं, तीसरा वाला फॉर्मूला एक बार पढ़ लेते हैं, बड़ा इजी है, ध्यान देंगे। लिखा है री, यानी छोटी री रस ऋषि और बड़ा रस ऋषि, ये दोनों अगर पूर्व पक्ष में हो तो उसके बदले में क्या प्राप्त होता है, र कौन सा वाला, आधा वाला, ठीक है। तो अभी ध्यान देंगे, सबसे पहले इधर क्या लिखा हुआ है, धा, पहला वर्ण है धा, चलो इससे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख दिया धा। दूसरा वर्ण देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, त्रि, दूसरा वर्ण हमारा क्या लिखा हुआ है, त्रि, ता के नीचे रिकार, ऋषि की मात्रा है। तो बात हो रही है यहाँ पे सबसे पहले मात्रा हटाने की, जैसे हमने ऊपर किया था, अंतिम वर्ण की मात्रा पहले हटाओ, तो ये अंतिम वर्ण की मात्रा यानी इसको हटा दिया हमने, किसको, रस ऋषि की मात्रा को हटा दिया, और लिख दिया यहाँ पे त लिख दिया। अब जो है र का आगम होगा, अब र का जब आगम होगा तो बच्चों
ये जो ये वाला र यानी त, ये तो देखिए त प्लस र आधा होता है तो बराबर क्या बनता है, ये त्र बनता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। त पूरा त है, ये आधा र है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, पूरा त्र बनेंगे, त्रिवेणी वाला त्र। या आप अगर आपने गूगल की जो कीबोर्ड होती है हिंदी टाइपिंग की, वहाँ भी अगर देखोगे तो आपको त्र लिखना हो तो क्या लिखोगे, त प्लस र बराबर त्र। इस प्रकार इसका त्र बनता है। ये फॉर्मूला है। अब इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये डिस्टर्ब ना हो, आपका जो है बोर्ड क्लियर रहे। ये फॉर्मूला जो आप समझ गए होंगे कि त्र हुआ, तो ये अपना धा त्री की मात्रा हटा दी, हमारे पास बचा, हमने लगा दिया र, आधा र इसमें लगा दिया तो ये बन गया हमारा धात्र। अब बचा हमारे पास क्या, अंश। अंश में हमने ये त पूरा है अपने आप में, इसकी कोई मात्रा नहीं है तो त्र ऐसे का ऐसा रहेगा। बचा हमारे पास श, हमने लिख दिया श। इस प्रकार रूप बना हमारा क्या, धात्रंश। क्या रूप बना हमारा बच्चों, इस प्रकार ये रूप बना हमारा धात्रंश। दिख रहा है सही, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, अगले वाले जाके सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है वैसे का वैसा, पी लिख दिया, ठीक है। रिकार की मात्रा हटा दी रस ऋषि की, त लिख दो। अब जो है र का आगम होगा, तो र का आगम होने पर र आधा है तो आधा र इसमें मिला दिया जाएगा, तो ये बन गया पितृ बन गया। अब आज्ञा लिखा हुआ है, अब आज्ञा में आ की मात्रा है तो ये आ की मात्रा यहाँ लगेगा, पित्रा हो गया। बचा हमारे पास क्या, ज्ञा, तो ये हमारा बन गया पित्राज्ञा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, पित्राज्ञा। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा जगह के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से कम पड़ रहा होगा, थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ। पित्राज्ञा बनेगा बच्चों। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे प पे ई की मात्रा लगा दी, बच्चा हमारा त लगा दिया, र का आगम हुआ, त्र हो गया। अब बच्चा हमारा क्या, आज्ञा, आज्ञा के आ लगा दिया और इधर ज्ञा लिख दिया, तो ये बन गया हमारा पित्राज्ञा। ठीक है। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पी, सॉरी यहाँ मातृ लिखा हुआ है, तो मातृ के आधार पर सबसे पहले यहाँ लेके चलो, मातृ लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखो माँ। अब बचा हमारे पास क्या, त्रि में से रकार का इसकी मात्रा हटेगी, बचा त हमने ऐसे कैसे लिख दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा र का आगम होगा, र आया तो ये बन जाएगा त्र। अब बचा हमारा क्या, अंक में आप देखेंगे त्र अपने आप में पूरा है तो ये अ वहाँ जाकर के इसको और अपने आप में पूरा ही रहेगा। यह अ प्लस अ बराबर आ नहीं होता है, इसमें त्र प्लस अ बराबर बल्कि आ नहीं बनेगा, आ की मात्रा नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर अ लिखा है तो अ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वो इसी में ही रहेगा। और बचा हमारा क्या, अंक, तो अंक की मात्रा लगा दी और क यहाँ लिख दिया, तो यह हमारा बन गया मात्रंक। इस प्रकार बच्चों ये शब्द बना मात्रंक। आगे चलेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है पितृ के लिए वैसा का वैसा, सबसे पहले पी लिख दो, फिर बचा त के नीचे रकार है तो री की मात्रा है तो इससे इसको तो हटा देंगे, त लिख देंगे। अब बच्चा हमारा क्या, र का आगम हो गया इसमें, ये बन गया पितृ। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा पितृ। अब बच्चा हमारे पास क्या, इच्छा। अब चूंकि इच्छा है और ई की छोटी ई है तो इसकी मात्रा लगेगी। ठीक है, अभी तक तो क्या, ऊपर तो समान अंक था, अ था, तो ये अ तो इसमें अ लग गया, इसकी तो मात्रा होती नहीं है। पर यहाँ अगर प्रथम वर्ण है ई तो इसकी मात्रा लगना है, तो इसकी मात्रा लगाओ किस पे, त्रि पे, तो ये हो गया पितृ। अब बचा हमारे पे क्या, ये छा, तो हमने लिख दिया आधा च और छा। इस प्रकार ये क्या बना, पितृच्छा। इस प्रकार बच्चों ये हमारा बना पितृच्छा। साफ नहीं दिख रहा होगा मात्रा की वजह से, थोड़ा हटा के वापस साफ करता हूँ। ये बनेगा हमारा पितृच्छा। क्योंकि ई की मात्रा आ गई ना उत्तर पक्ष के शुरुआत में, ई की मात्रा आने के कारण बच्चों इसकी यहाँ मात्रा लग गई त्र पे, तो ये बन गया हमारा पितृच्छा। ये था तीसरा फॉर्मूला। फोर्थ और लास्ट फॉर्मूला है यण संधि का, जो कि सबसे सरल है। इसके उदाहरण यहाँ समझ लो, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है। अगर आपको री
मिलता है पूर्व पक्ष में इधर, तो उसका बराबर होके क्या बन जाता है, वो ल बनता है। ऋ के स्थान पर ल बन जाता है और ल आधा है यण संधि में, जो आपको ऊपर पढ़ाया था य व र ल आधा है, तो ये ल आधा ही रहेगा। तो ठीक है, इसको बनाते हैं, बहुत सरल है। सबसे पहले देखेंगे ली के स्थान पे क्या रखेंगे, आधा ल। लेकिन आधा ल हम यहाँ लिखें उससे पहले ये ध्यान दो कि उत्तर पक्ष के पहला वर्ण क्या है, आ का है। उत्तर पक्ष का पहला वर्ण क्या है, आ का है। तो आधा ल और आ मिलके क्या बन जाएंगे, पूरा ल, और आ की मात्रा भी है तो ये बनेंगे ला। इस प्रकार ये बना ला। बचा क्या था, कृति ही, लिख दो कृति ही, ये बन गया लाकृति ही। कैसे बना, वापस ध्यान दो, ये आधा, ये पूरा ल है, री है, इसके स्थान पे आएगा आधा ल। ये ध्यान दो इधर, आधा ल प्लस उत्तर पक्ष के फर्स्ट में क्या है, आ, बराबर क्या बनेगा, ये ला। इस प्रकार ये बनेगा बराबर ला। उसके बाद जो है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये इसका है सॉल्व करने का तरीका। आधा ल, उत्तर पक्ष का पहला वर्ड जो भी है इसमें जोड़ दो, तो ये पूरा जो आधा था ये पूरा हो जाएगा, और आ का स्वर भी है तो ये ला बन जाएगा। मान लो अगर यहाँ अ ही होता, अभी तक था आ, अब ओनली है ये अ, तो ये क्या बनता, फिर ये पूरा ल बन के रह जाता, इसके आगे कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ आ था तो ये ला बन जाएगा हमारा, तो ये लाकृति बना। इस प्रकार आगे देखेंगे, ऋ लिखा हुआ है, इधर आ लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ऋ, आधा ल प्लस आ यानी ला हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, कारह, हमने आगे लिख दिया कारह। इस प्रकार ये बन गया लाकारह, है ना। इस प्रकार ये बना लाकारह। भाई इसके रूप ऐसे ही आएंगे, स्टार्टिंग में आधा, स्टार्टिंग में ऐसे ऋ लिखा रहेगा, उसके बाद संधि विच्छेद में इसका विच्छेद में आगे आ या इससे मिलता जुलता कोई और मात्रा भी आ जाए तो वो भी वैसे ही लिखी रहेगी। अगर कोई और मात्रा आ जाए तो ल के ऊपर वो वाली मात्रा बना देंगे, लिख देंगे, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, ली हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। ऊ, अगर स्टार्टिंग में अगर उत्तर पक्ष का पहला शब्द ऊ होता है तो ल लिखने के बाद ऊ की मात्रा भी लगा देंगे। लेकिन अधिकांश जो इसके रूप आते हैं आपके सिलेबस में जो है वो इस प्रकार ही आते हैं। तो अब देखेंगे आगे, ऋ लिखा हुआ है, ऋ, इसके अंदर आ मिल गया तो वापस क्या बन जाएगा, पूरा ये ला। अब क्या बचा, ये देशः बचा हमारे पास, देशः हमने लिख दिया देशः, तो इस प्रकार ही बन गया लादेशः। ठीक है, ये रूप बना हमारा लादेशः। आगे चलेंगे, अंतिम रूप देखेंगे तो ऋ लिखा हुआ है, ऋ प्लस आ बराबर ला। ठीक है, आगे लिखा हुआ है धारः, धारः हमने लिख दिया वैसा का वैसा, तो ये बन गया हमारा बच्चों धारः, लाधारः। ये रूप हमारा क्या बना, लाधारः। बस यही है आपकी यण संधि। ठीक है, इसके देखो मैंने आपको जैसे पहले कहा था सूत्र भी बड़े नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या कहता है कि स्टार्टिंग का यण संधि में अगर आगे असवर्ण स्वर हो तो एक मतलब ई उ रेल री, इक के स्थान पर यण, यण यानी य व र ल हो जाता है। तो बच्चों यही है यण संधि, जो आज आपको मैंने अच्छे से समझा दी, बड़ी सरलता के साथ इसको मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि इसे आपको बहुत समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।